राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर बीजेपी की तरफ से नमो नव मतदाता सम्मेलन का देश भर में आयोजन किया गया। सम्मेलन में मौजूद 50,000 से ज्यादा युवाओं को पीएम मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। उत्तराखंड के रुड़की में भी सम्मेलन हुआ, जिसमें सीएम धामी शामिल हुए। सीएम ने कहा कि युवा नव मतदाता नहीं बल्कि भाग्य विधाता है। सीएम ने कहा कि इसमें किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन मौजूदा वक्त में बड़ा सवाल ये है कि क्या युवाओं की समस्याओं पर सरकार गंभीर है। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन हमारे साथ करा देते हैं। हमारे साथ सागर गोयल, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आरुषि सुंदरियाल, कांग्रेस युवा नेत्री हैं। वीरेंद्र शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक है। और डॉक्टर पंकज पेनुली, यूकेडी नेता हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी आरुषि सुंदरियाल जी, क्योंकि अभी कनेक्शन का कुछ इशू है, इसलिए हम सागर जी के पास बाद में जाएंगे। आपको क्या लगता है, जो नव मतदाता सम्मेलन किया गया युवाओं को जागरूक करने के लिए, कितना सही है? और जो टारगेट करने की कोशिश की जा रही है युवाओं को, उसके पीछे क्या मैसेज है? देखिए, बहुत अच्छी बात है युवाओं को वोट देने के लिए जागरूक किया जाए, युवाओं को मोटिवेट किया जाए वोट देने के लिए। परंतु जिस तरीके से ये मोटिवेट कम और जो है झूठी पट्टी पढ़ाने का काम ज़्यादा कर रहे हैं, मुझे जो है आज मैंने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी से लेके सीएम धामी तक मुझे उनकी बातें झूठ नजर आई हैं। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि पहले जो है अखबार की सुर्खियों में जो है करप्शन की बातें आती थी। चलिए मान लेते हैं करप्शन की बातें आती थी, क्या करप्शन अब खत्म हो गया है? बिल्कुल नहीं हुआ है। बड़े बड़े घोटाले भी हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, लेकिन अब वो लाइमलाइट में नहीं है। तो ये चीज इन्होंने काफी कंट्रोल कर ली है, अपने आप को काफी डिफेंड कर दिया है और अब ये लाइमलाइट में नहीं आते। लेकिन चोर तो इनके घर में खुद बैठा हुआ है, ये सब जानते हैं। आंखों देखे ये क्या कर रहे हैं, अडानी जी को किस तरीके से इन्होंने जो है सबसे अमीर आदमी बना दिया है, ये सबके सामने है। लेकिन इस चीज पर पर्दा डाला हुआ है इन लोगों ने धर्म का। जिस तरीके से धामी जी कहते हैं कि आपके एक वोट से राम मंदिर बन गया है, तो भाजपा जो है गलत तरीके से लोगों को मोटिवेट कर रही है। भाजपा जो है राम मंदिर का पूरा क्रेडिट ले रही है, जो कि बहुत ही गलत है। धर्म के नाम पर वोट मांगना एक अच्छी चीज नहीं है, पहली चीज। और वो काम, वो भी जिसका क्रेडिट आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर मंदिर बना है। कोई सी भी सरकार होती तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला जा सकता था। ठीक है, डॉक्टर पेनुली, आप क्या कहेंगे अपने वक्तव्य में? आपको क्या लगता है ये जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है नव मतदाताओं के लिए, इसके पीछे का मैसेज क्या मिला आपको? देखिए, ये सिंपल सा भाजपा की स्ट्रेटजी है और भाजपा हर बार चुनाव आने से पहले इस तरीके की ड्राइव चलाते हैं। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि भाजपा 24/7 इलेक्शन मोड पे रहती है। काम हो ना हो, जनता के मुद्दे सॉल्व हो ना हो, भू कानून आए ना आए, मूल निवास आए ना आए, और जिस तरीके के ये और मुद्दे प्रदेश के अंदर हैं वो सॉल्व हों या ना हो, लेकिन भाजपा को चुनाव का मैकेनिज्म कैसे चलाना है, चुनाव की मशीनरी को कैसे चलाना है और किस तरीके से फैब्रिकेटेड फैक्ट के साथ जनता को बताना है, वो भाजपा की उसमें महारत है और उसका एक नमूना है। आज प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सारे काम कर रहे हैं। इसमें देखिए, फैक्चुअल अगर आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ अगर मतदान को इंकरेज करने के लिए अगर आप बात कर रहे हैं, तो दैट इज वेल एंड गुड एंड ये होना भी चाहिए। और ये काम सरकारों का भी है और सब लोगों का है कि मतदान का परसेंटेज कैसे बढ़े, कैसे नया मतदाता जो है वो वोट देने आए। लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि उनको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी दी जाए और फैक्चुअल तरीके से करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो मतदाताओं तक पहुंचाई जाए। और उसके बाद अगर मतदान को अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो ये तो अच्छी चीज है। बिल्कुल। सागर गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, आपका वक्तव्य जानना चाहूंगी, क्योंकि आप संयोजक भी रहे हैं आज के कार्यक्रम के। क्या मैसेज देना चाहते थे आप लोग इस मतदाता जागरूकता सम्मेलन के जरिए और खासतौर पर युवाओं को? आपका धन्यवाद। सर, मेरे को आपको मेरी आवाज आ पा रही है तो एक बार मुझे बताइएगा। जी बिल्कुल आ रही है, अपनी बात रखें। जी। आज के कार्यक्रम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रहे हैं, और क्योंकि देश का लक्ष्य है कि देश के सभी युवा आज प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जुड़े हैं और हमारे पूरे देश में हर विधानसभा में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। ऐसे ही हमारे प्रदेश की 70 विधानसभाओं में कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
जी। जिसमें आज किसान के लिए विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में युवाओं के बीच में थे। और क्योंकि धामी जी युवा मोर्चा के ही हैं हमारे, हम उन्हें युवा मानते हैं, क्योंकि कांग्रेस तो आज तक राहुल गांधी से आगे कभी बढ़ नहीं पाई, कभी युवाओं को मौका दे नहीं पाई। अगर सचिन पायलट ने आगे बढ़ना चाहा तो उन्हें पीछे कर दिया गया। ऐसी हमारे बीच में जो पहले कभी कांग्रेस के थे, ऐसे कई युवा नेता हमारे भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, क्योंकि कांग्रेस में युवाओं का उत्पीड़न हुआ है। जी। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें युवाओं को बढ़ावा दिया गया, युवाओं को आगे निकाला गया, युवाओं को सांसद बनाया गया। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा के 28 साल के उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने पार्टी के, और एमपी भी हैं। ऐसों को नेता बनाने का काम किया गया। तो जो कार्यक्रम आज का हमारा नव मतदाता कार्यक्रम था, उसका लक्ष्य था कि युवाओं को पता रहे कि उनका इस वोट की कीमत क्या है। जी। उनकी वोट देश के हित में जा रही है या देश के जो जिन्होंने देश को खत्म किया, देश को खाली किया, उनके हित में जा रही है। तो एक एक वोट की कीमत भारतीय जनता पार्टी जानती है। उसकी वजह से ये आज कार्यक्रम, जागरूक कार्यक्रम, युवाओं का कार्यक्रम किया गया, जिसमें लगभग हमारे यहाँ 2 से 2,500 युवा कार्यक्रम में रहे। सिर्फ और सिर्फ युवाओं का कार्यक्रम, आप क्योंकि आप दिखा भी रहे हैं अपने टीवी पे, आपको देखने को मिलेगा। तो जितने कार्यक्रम आप दिखा रहे हैं सब में युवा है, ना उसमें कोई एजेड है, ना उसमें कोई महिला है, मतलब ऐसी कोई बड़े एज के लोग हैं। सिर्फ और सिर्फ युवा टारगेट किया गया हमारा, और युवाओं को बताया गया कि आपके वोट की कीमत क्या है। जी, ठीक है। वीरेंद्र शर्मा जी, आपका क्या एनालिसिस कहता है, इस मतदाता जागरूकता सम्मेलन के पीछे एक स्ट्रैटेजी है या फिर वाकई जागरूक करने की जरूरत है युवाओं को? अब देखिए दिव्या जी, ये नमो नव मतदाता का जो कार्यक्रम आज बीजेपी ने पूरे देश भर में चलाया, ये इनका चुनावी एक अपना मैकेनिज्म तो है ही है, परंतु अगर ये न्यू वोटर को अगर बीजेपी जागरूक करना चाहती है तो मेरे हिसाब से इसमें कोई बुराई तो नहीं है। पहली चीज, ये कार्यक्रम अगर हमारा विपक्ष भी करता, ऐसा तो है नहीं कि विपक्ष को रोका है। अगर आज राष्ट्रीय वोटर दिवस है, युवा वोटर दिवस है, तो उसको लेके अगर दूसरी पार्टियां भी ये कार्यक्रम देश भर में चलाती तो उन्हें किसने रोका ये चीज़? पहली बात। देखिए, लोकतंत्र में इस तरीके के जन जागरण करने होते हैं। लोकतंत्र का असली मतलब तभी होता है। और दूसरी बात, जो फर्स्ट टाइम वोट करेगा, फर्स्ट टाइम वोटर को अगर कोई प्राइम मिनिस्टर अगर संबोधित कर रहा है तो इसमें बुराई तो नहीं समझता हूं मैं कुछ। ये बुराई तो है नहीं। हर पार्टी को अपना हक है बोलने का जनता के बीच में जाके। और जैसा कि आगे आपको आगामी लोकसभा चुनाव के लिए हर पार्टी अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएगी। और अगर बीजेपी टाइमली एक्टिव है, बीजेपी तो बहुत पहले से एक्टिव रहती है। अभी कुछ दिनों पहले आपने मेरा बूथ मेरा बहुत महीनों पहले, मतलब 5-6 महीने पहले भोपाल से आपने ये कार्यक्रम भी देखा था मोदी जी का, तो मेरा बूथ सबसे मजबूत भी कार्यक्रम चलाया था उन्होंने। तो देखो, बीजेपी टाइम टू टाइम अपने आप को जनता के बीच में अपनी प्रेजेंस बताते रहती है, तो ये उनका एक अच्छा तरीका। और देखिए, लोकतंत्र में ये सब करना भी पड़ता है, तभी सरकार में आप अपनी छाप भी आप तभी छोड़ के रखेंगे। अब कांग्रेस की यही तो सबसे बड़ी कमी है कि कांग्रेस पता नहीं क्यों अपने आप को, अब इनके राहुल गांधी जी इस टाइम भारत न्याय यात्रा पे निकले हुए हैं। अब वो भी तो एक हिसाब से चुनावी स्टंट कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं बोल रहे, लेकिन ठीक है, उनका एक अपना कार्यक्रम करने का तरीका है, तो वो भी एक अच्छी चीज है। उनको वो जो वोटर तक इस माध्यम से पहुंचना चाहते हैं। तो बाकी पार्टियों को भी ऐसा तो है नहीं कि, मेरे को नहीं लगता कि बीजेपी ने रोका होगा इस टाइम कि भाई तुम मत करो, हमें ये करने दो ये चीजें। ये सबका अधिकार है, आप भी कर सकते, पर आप क्यों नहीं करते? तो मेरा सवाल आरुषि जी से ये है कि आपकी पार्टी ने क्यों नहीं ये कार्यक्रम किए? ठीक है, आप भी तो कर सकते थे, तो इसमें बुराई नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, रही बात कि भाई आप कह रहे मोदी जी मिसगाइड कर रहे लोगों को, ऐसा नहीं है। मिसगाइड कैसे कर सकते? हर पार्टी का नेता अपनी बात जनता के सामने एक अपने तरीके से बोल सकता है। बात सच्ची भी तो हो। देखिए, सच्चाई तो देखो, जो राहुल गांधी बोलते हैं, क्या वो सारी बातें सच होती है? ये बताइए आप।
जो राहुल गांधी आरोप प्रत्यारोप किस बात को लगाते झूठ हैं, बता रहे हैं? क्या पहले ये वो बताएं। सारी बातें सच होती है? मैंने तो बता दिया मैं किस बात को झूठ बता रही हूँ, आप नहीं, बता दें आप किस बात को झूठ बताना चाह रहे ठीक है, हैं। आरुषि सुंदरियाल उस पर आएंगे क्योंकि ये बहस बहुत लंबी आरोप प्रत्यारोप आप लोगों के बीच में होता रहता है। उस पर नहीं जाके जब आप बीजेपी पे आरोप लगाते हैं या कुछ कहते हैं तो उल्टा आप लोगों पे आरोप लग जाता है। अगर बीजेपी युवा फोकस पार्टी है, युवाओं को तवज्जो देती है, तो आरोप आप पर ये कि आप लोग युवाओं को मौका नहीं देते। जो नेता युवा नेता हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें दबा दिया जाता है। और अभी आपकी पार्टी में सिर्फ आप राहुल गांधी को युवा मानते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। युवा कांग्रेस जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा संस्थान है, सबसे बड़ा सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर आप कंपैरिजन करेंगे भारतीय जनता युवा मोर्चा और यूथ कांग्रेस की पब्लिक इमेज के बारे में, चाहे जो हमने काम किए हैं कोरोना टाइम पे से लेके हर काम में, तो युवा कांग्रेस जो है, कांग्रेस का जो है बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है। वो बात अलग है कि इस समय देश में धार्मिक ध्रुवीकरण का माहौल चल रहा है और भाजपा जो है राम मंदिर के मुद्दे को एक का निजी लाभ लेना चाह रही है, जिस कारण से इन लोगों ने जो है आनन फानन में मंदिर का इनॉग्रेशन करने का, प्राण प्रतिष्ठा करने का काम किया। जबकि देखिए, अगर ये इतना साल पुराना जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी तो कोई विशेष कोई मुहूर्त होना चाहिए था, ऐसा कुछ होना चाहिए था, लेकिन नहीं, इन्होंने सब जो है जल्दबाजी में कर दिया। इन्होंने जो है शंकराचार्य हैं उनकी अनदेखी की, इन्होंने जो है किसी की नहीं सुनी। ठीक है, इनको सिर्फ इस बात से मतलब कि राम हमें जो है मंदिर चुनाव तो का जिक्र में आ ही रहा है आरुषि हाँ। जी, लेकिन आपने कहा कि हमारा जो यूथ विंग है वो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे जी बड़ा हाँ, बिल्कुल। सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशन है। जी मैं हाँ, जानना चाहूंगी कि कितने युवा नेताओं को उनमें से बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर मिली है? देखिए, हमारे यहाँ जब भी कोई कहीं भी चुनाव होता है तो युवा कांग्रेस के जो पदाधिकारी होते हैं उनको जो है प्रत्येक विधानसभा लेवल से लेके लोकसभा लेवल तक हर जगह जो है नियुक्ति दी जाती है और पूरा सहयोग उनका भी लिया जाता है। पूरा इम्पोर्टेंस युवा कांग्रेस को दी जाती है संगठन में। पूरा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन यूथ कांग्रेस है। और हमने तो, क्योंकि मैं यूथ कांग्रेस में ही हूँ राष्ट्रीय प्रवक्ता, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि यूथ कांग्रेस से ही जो लोग हैं वो आगे चुने जाते हैं। और यूथ कांग्रेस का पूरा इन्वॉल्वमेंट चाहे चुनावी प्रक्रिया में हो, चाहे टिकट्स के उसमें हो, हर चीज में युवा कांग्रेस को पूरी प्रायोरिटी दी जाती है। पूरा फोकस जो कांग्रेस का है वो युवा कांग्रेस पे है। बिल्कुल। सागर गोयल, आपके पास आना चाहूंगी। आपने कहा अच्छी बात है कि आप लोग यूथ को फोकस कर रहे हैं और आपकी पार्टी यूथ को तवज्जो देती है, बढ़ावा देती है, लेकिन अगर हम कहें कि आपका पहला वोट राम मंदिर के लिए होना चाहिए क्योंकि आपके वोट से ही राम मंदिर बना है, क्या ये पोलराइजेशन नहीं है किसी एक मुद्दे को लेकर? क्या युवाओं के बीच नौकरियों को लेकर, रोजगार को लेकर, जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेकर वोट नहीं, उनको जागरूक नहीं करना चाहिए बकायदा इसके कि आप जो है राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं उनके सामने? कांग्रेस नेत्री जी को बोलना चाहूंगा कि जो वो बता रही हैं राम मंदिर के ऊपर, ये राम मंदिर अगर कांग्रेस की सरकार होती तो कभी ना बन पाता। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा क्यों लगता है आपको? ये बताइए आप, ये क्या राम मंदिर भाजपा के आदेश पे बना है? आप बोले, मैं ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है या भाजपा के आदेश पे बना है? उनको अपनी बात रखने दीजिए, फिर उसके बाद काउंटर कीजिएगा। ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। ठीक है सागर, आप अपनी बात रखें। जब आप बोल रहे हैं आप, मैं बोल रहा हूँ तो आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, बात रखें अपनी। यही गलती है कि अगर वो सुनती होती तो आज किसी लायक होती। राम मंदिर एक आस्था का विषय है, करोड़ों हिंदुओं का, करोड़ों भारतीयों का आस्था का विषय है। उसको कोई भारतीय जनता पार्टी अलग से बना के चल रही है, ये विषय नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो ये शायद राम मंदिर कभी ना बन पाता, क्योंकि आज तक कांग्रेस सरकार ने सिर्फ इस पे नकारात्मक कार्य करने की कोशिश करी है। कभी राम मंदिर को मुद्दा बनाने की जगह राम मंदिर के बहाने हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग करने का काम किया है। और आपने जो बोला युवाओं के लिए रोजगार और युवाओं की चिंता, आज आप देखें तो हमारे युवा स्टार्टअप के लिए मुद्रा लोन के तहत और कई अन्य योजनाओं के तहत आज लोन ले रहे हैं, अपना खुद का आत्मनिर्भर हो पा रहे हैं। वरना आज से पहले युवाओं की जो स्थिति थी वो किसी न किसी राज्य में जाके परेशान होते थे या किसी देश में जाके जॉब करते थे। आज अपने आप स्टार्टअप लॉन्च करते हैं, अपने आप युवा आत्मनिर्भर बन रहे हैं। और जो आप ये यूथ कांग्रेस की बात बता रही हैं, अगर आप राहुल गांधी से भाग ना निकल पाए तो ये यूथ कांग्रेस क्या, आपकी ये कांग्रेस खत्म हो जाएगी।
कुछ सालों की पार्टी रह जाएगी और क्षेत्रीय पार्टी आप लोगों से बड़ी हो जाएंगी। ये कड़वा सत्य है। आप जब इसे हजम कर लें तो अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ सबको देखने को मिलता है, युवाओं को, कि हाँ भाई इनके यहाँ एक डिसिप्लिन है, इनके यहाँ कोई सरल चेहरा नहीं होता। जी। अगर आज धामी जी हैं और कल कोई और थे तो कल कोई और होंगे। ठीक है। आज प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, तो सिर्फ राहुल गांधी की तरफ वो ही नहीं रहेंगे। ऐसी देश को, हमारे पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को अनेकों अनेक नेताओं का नेतृत्व मिलता है। कांग्रेस में सिर्फ गांधी का नेतृत्व मिलता है। ठीक है, ये चर्चा आगे भी हम ऐसी ही जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार भी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि युवाओं को जो टारगेट किया जा रहा है नव मतदाता जागरूक सम्मेलन के जरिए कितना सही है और जो डायरेक्शन इसे दी जा रही है वो किस ओर है। अब लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, युवा मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की जा रही है, जहां पर नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया और खास तौर पर युवाओं को यहां पर साधने का प्रयास किया गया कि युवाओं का एक वोट कितना महत्वपूर्ण है। जो नए वोटर्स हैं उनको किस दिशा में वोट करना चाहिए, कौन सी बातें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए, ये तमाम बातें उन्हें बताई गई हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं आपके पास आऊँगी डॉक्टर पेनुली। यहाँ पर बात कही गई कि मुद्दे जब हम युवाओं के सामने जाते हैं तो युवा अगर जागरूक हैं तो वो जानते हैं क्या सही क्या गलत। अगर हम बात करें धर्म की, आस्था अपनी जगह है, पर क्या युवाओं का भविष्य आस्था से जोड़कर देखा जा सकता है? क्या नौकरियां जो हम बात कहते हैं, इतने सारे बेरोजगार हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं पहले जो युवा थे वो सड़कों पर थे, क्या आज हालात वैसे ही नहीं हैं? क्या आज भी युवा सड़कों पर नहीं आते हैं सरकार के खिलाफ? देखिए दिव्या, जहाँ तक युवाओं की बात है तो युवा तो गांधी पार्क और घंटाघर के बीच में पीटे गए। उनका तो वो लहूलुहान होके वहां से हमारे बेरोजगार युवा वहां से फिर 307 उनके ऊपर धारा लगाई गई। युवाओं का रोजगार चोरी हुआ, युवाओं के पेपर चोरी कर गए भाजपा। संदीप धारीवाल और ये हाकम सिंह, ये किसके थे? आयुर्वेद के डॉक्टर जो हैं, अभी जिन युवाओं ने यूकेपीसीएस के थ्रू जो नौकरी, जो उनका सिलेक्शन हुआ, वो अभी भी यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं डायरेक्टरेट में। उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही है पिछले 1 साल से। अब युवाओं की जहां तक बात है तो युवा का मूल निवास की बात भी तो युवाओं ने उठाई है। शायद आज जितने भी उत्तराखंड के अंदर जितने भी विधानसभाओं के अंदर युवा इकट्ठे हुए होंगे, उससे कई ज्यादा संख्या में युवा गांधी पार्क में थे। युवा मूल निवास और भू कानून को लेके हर जगह जा रहे हैं। 28 जनवरी को वो हल्द्वानी में फिर उनकी वहां रैली है। तो युवा तो सड़कों पे था और है। युवाओं के, और अब यहाँ पे बेरोजगार संघ का जो अध्यक्ष है बॉबी पंवार, उनको उन्होंने वहां बिठाया, कहाँ? सहस्त्रधारा रोड में एक कोने पे। तो देखिए, युवा जहां तक है, युवा की नौकरी नहीं है। युवाओं को नौकरी की बात अगर कर रहे हैं, और अभी मेरे छोटे भाई बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष कह रहे थे कि स्टार्टअप, भाई एक स्टार्टअप हुआ था होम स्टे का, उसका क्या आज की डेट पे डेटा है? अगर आप सरकार में जाते हैं तो सरकार में जरूर पूछना कि कितने स्टार्टअप शुरू हुए थे और कितने स्टार्टअप अभी तक चल रहे हैं। जो स्टार्टअप पर्टिकुलरली होम स्टे के, जो रिवर्स माइग्रेशन आया था कोरोना के टाइम पे, उस टाइम पे जो स्टार्टअप शुरू हुए थे, वो कितने स्टार्टअप अभी भी पहाड़ों में हैं। तीसरा, अगर युवाओं को रोजगार मिल रहा होता, अगर युवाओं का स्टार्टअप चल रहा होता, तो उसमें ये पूछना कि जो ये इन्वेस्टर समिट हुई थी जी, उसमें कितने % उत्तराखंड के युवाओं को आपने एलोकेट करा है? कितने % उत्तराखंड के युवाओं ने उसमें पार्टिसिपेट करा है? आप ये चीजें अगर जब आंकड़ों के साथ जाओगे तो आंकड़ों के साथ आपको पता चलेगा कि धामी सरकार में ये जो बीजेपी की पिछली गवर्नमेंट थी, पिछला जो 5 साल था, और कोरोना के बाद जो पलायन का रेट है स्टेट का, पलायन आयोग की रिपोर्ट अगर आपको सचिवालय से मिलेगी तो कभी पढ़ना। सागर गोयल छोटा भाई है, इनको मैं बहुत बता रहा हूँ, आप सचिवालय में जाना, ये सारी रिपोर्टें उठाना, आपको पता चलेगा कि सच्चाई कहाँ है। आपको पता चलेगा कि ग्रुप सी की जो भर्तियां होती थी, ग्रुप डी की जो भर्तियां हैं अन्य प्रदेशों के युवाओं के लिए, वो केवल वहां का ही युवा भर सकता है। और यहाँ पे व्यायाम शिक्षक जो है, अभी यूकेएसएससी ने व्यायाम शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं और उसमें वो ऑल ओवर इंडिया के लिए खोल दिया गया है।
कि आपके अगर आपने यहाँ से 10th या 12th करा है, केवल एक क्लास अगर आपने यहाँ से पढ़ी है उत्तराखंड के अंदर से, और आप भारत के किसी भी कोने के रहने वाले हो, तो व्यायाम शिक्षकों की भर्ती में आपका आवेदन स्वीकार्य होगा। यही जेई के उसमें है, यूकेपीसीएस के जेई में यही चीजें हैं। तो सागर भाई अच्छी बात है, आप युवाओं को जागृत कर रहे हो और करते रहो, लेकिन सरकार से इस चीज के लिए भी क्वेश्चन पूछिए। युवा वोट जरूर देता है, लेकिन युवा का कुछ हक भी है। ठीक है, सागर उस हक के लिए भी आप सरकार पे जाएं और सरकार से पूछे। मेरी शुभकामनाएं हैं तुम्हें, तुम्हारा राजनीतिक करियर बहुत अच्छा हो, लेकिन बढ़िया है क्योंकि आपको अभी सरकार में आपका पार्टिसिपेशन है और आप सरकार के अंदर हो, तो युवाओं के इस तरीके के प्रश्न अगर आप उठाओगे तो ये बहुत अच्छा आपके लिए भी रहेगा और युवाओं के लिए भी रहेगा। बिल्कुल सागर, आपसे जवाब लेना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमने देखा और बहुत बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर कॉलेज स्टूडेंट्स को यहाँ पर बुलाया गया था, जिनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा था। जहाँ स्टार्टअप की आपने बात की, कितने प्रतिशत युवा ऐसे हैं जो स्टार्टअप करते हैं और उसमें सक्सेसफुल होते हैं? कितने प्रतिशत ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी की तलाश करते हैं लेकिन पेपर समय से नहीं निकलता? ये युवाओं की शिकायत है। 100% भर्तियां पूरी नहीं होती, आप रिजल्ट निकाल देते लेकिन भर्तियां पूरी नहीं करते, तो ये भी तो लूप होल्स हैं कहीं ना कहीं पर। देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पंकज जी का कि वो आप इतना ध्यान रख रहे हैं, और मैं उनकी बातों का जवाब देने की शुरुआत करता हूं। जो आपने हकम सिंह जैसे नाम बताए, तो ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई करते हुए, ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई करते हुए नकल विरोधी कानून आज प्रदेश में पहली बार लाया गया, जो कभी कोई कांग्रेस सरकार या आपकी यूकेटी जब कांग्रेस सरकार के साथ रही होगी, कोई सरकार ने ध्यान नहीं दिया जी। क्यों नकल विरोधी कानून की जरूरत है। नकल विरोधी कानून अध्यादेश कानून नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कोई इस तरह की घटना घट सके। ऐसे लोगों पे जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया उनको सजा मिलेगी, और जो ये हाकम सिंह जैसे लोग हैं, इनके पूरे जितने जड़ें थी वो धामी सरकार ने उन्हें खोद डाली हैं। आज एक एक युवा का भविष्य मोदी जी के सरकार में, धामी जी की सरकार में सुरक्षित है। और जो आप बात कर, मैं चाहूंगी अब एक मिनट सागर, आपको रोकना चाहूंगी। मैं चाहूंगी पीसीआर से थोड़ा सा ऑडियो लेवल थोड़ा आप कीजिए, थोड़ा ऑडियो लेवल डाउन है सागर जी का। जी सागर, अपनी बात रखें प्लीज। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी, आप अपनी बात रखें। मैं नकल विरोधी कानून की बात कर रहा था कि नकल विरोधी कानून हमारी प्रदेश की धामी सरकार लाई है, जिसके बाद से आज युवाओं का भविष्य एक सुरक्षित हाथों में है। वरना आज से पहले की चिंता नहीं करी गई युवाओं की, और जो युवा स्टार्टअप की बात कर रहे हैं या होम स्टे की बात कर रहे हैं और जो पलायन की बात कर रहे हैं, तो आप कोरोना के बाद से अभी तक का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। जो पलायन रेट पहले था बड़ा है, उस पलायन रेट में अब कितना अंतर आया है। और प्रदेशों के युवा जो प्रदेश में बाहर गए हुए थे, उन्होंने अपने अपने प्रदेश में आके, गृह जिले में आके घर बनाए हैं, होम स्टे का व्यापार किया है, होम स्टे के तहत सब्सिडी ली है सरकार से, और अपना व्यापार दूरस्थ क्षेत्रों में लाए हैं। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, आप अपनी बात रखें। आवाज आ रही है आपकी? थोड़ी आवाज क्रैक हो रही है, शायद मेरे को लग रहा है कि आवाज नहीं आ पा रही है। ठीक है, मैं आऊंगी, आपके पास टेक्निकल ग्लिच हो सकता है। वीरेंद्र शर्मा जी, यहाँ पर तमाम बातें आई, हम नव मतदाता की बात करते हैं। नव मतदाता को आपके नज़र में क्या कुछ देखना चाहिए वोट करने से पहले? सिर्फ एक एजेंडे को छोड़कर, एक मुद्दा था राम मंदिर का, वो आपके भारतीय जनता पार्टी के ब्लूप्रिंट में था कि हम ये करेंगे या ये हम जब सरकार में आएंगे तो ये वादा पूरा करेंगे, वो पूरा हो चुका। उससे आगे क्या अब मतदाता उसी को लेकर चलें या कुछ नई चीज़ें भी सोचनी चाहिए? देखिए दिव्या जी, युवाओं को लेके बहुत अच्छी बात पूछी आपने। हमारे देश का युवा बहुत जागरूक है, वो अपने भविष्य को लेके बिल्कुल चिंतित है, लेकिन युवा की एक आस रहती है, किसी भी नेता के प्रति उसकी एक आस बनी रहती है कि ये व्यक्ति हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकता है, इसलिए वो वोट अपने अपने विजन के हिसाब से देगा। युवा को आप भ्रमित नहीं कर सकते हैं। आज का युवा पढ़ा लिखा है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको पूरी दुनिया की खबरें अच्छी बुरी सारी पता रहती है। हमारे या बीजेपी के किसी भी बहकावे में मेरे को नहीं लगता कि किसी भी पार्टी के बहकावे में कोई भी युवा आएगा आज का।
युवाओं को अपनी बात और अपने फायदे की चीजें देखिए, हर युवा को का ये अधिकार है कि सरकार को वो समय समय पे जगाए और अपने अधिकारों के लिए वो अपनी लड़ाई लड़े। और जहाँ तक बात रही, अभी हम स्टार्टअप की बात सुन रहा था, मैं पैनोली जी से भी सुन रहा था, तो पैनोली जी कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो स्टार्टअप दिया युवाओं को, वो आज कितना रह गया। देखिए बीजेपी ने कोई स्टार्टअप नहीं दिया किसी सरकार, को। देखिए सरकार ने किसी ने नहीं दिया। मेरी बात सुनिए आप। बीजेपी ने कोई स्टार्टअप नहीं दिया। स्टार्टअप सरकार अगर किसी के लिए शुरू करती है, सरकार का नहीं काम करती है यार स्टार्टअप शुरू। यार कहाँ से बोल रहे हो? सरकार का स्टार्टअप शुरू करती मेरी है। बात सुनिए आप, सरकार ने तो सब्सिडी दी है ना, लोन दिया है ना स्टार्टअप के लिए। तो कितने पहले नहीं सरकारी मिलते थे होगी क्या? ना। कितने पहले को? आपको लोन नहीं मिलते थे? एक मिनट सुनिए आप, कौन सा उद्यान विभाग से किस मिलता था स्कीम पहले। के तहत पहले पहले की भी सरकारी लोन योजना? मिलते थे। उद्यान विभाग से मिलता अरे था। वो अलग है, स्टार्टअप वो के अलग लिए नहीं है। specially जो आपने सिर्फ आप अगर आपने अपना देखो, योजनाएं रीनेम की है बीजेपी नहीं, ने। नहीं, सिर्फ ये योजना सारी पुरानी है, अब कोई आप- नई योजना नहीं अब है। आप उस पे वो देखिए, उसका जवाब आप बीजेपी से ले सकते हैं। मेरा क्या कहना गलत है, information मत कोई दो। भी नहीं, गलत- कोई भी स्टार्टअप या कोई भी हाँ। युवा अगर काम करना चाहता बस है, ये बोल तो लो। ये बात होती है कि सरकार उसका सपोर्ट कर सकती है। सरकार ने स्कीमें लाई, सरकार ने लोन प्रोवाइड करने की फैसिलिटीज प्रोवाइड की। चले ना चले वो उस युवा का अपना वो है। भाई आप अगर मेहनत नहीं करेंगे, मान लो मुझे कोई दुकान खोल के दे दे, अब मैं उसके बाद दुकान में ना बैठूं तो मेरी दुकान तो बंद ही हो जाएगी ना। वो तो अब सरकार की जिम्मेदारी तो नहीं है ना। सरकार ने चलो एक बार आपको लोन प्रोवाइड करवा दिया, लेकिन उसके बाद तो चलाना ना चलाना आपके ऊपर है। अब युवा देखो, युवा बात यहाँ उसकी नहीं है, बात सरकार एनवायरनमेंट दे सकती है। हाँ, वो एनवायरनमेंट वही- नहीं मिल रहा वो है। वही मैं भी इन्वायरमेंट कह रहा नहीं हूँ। है कि बिजनेस वो चले, environment वो नहीं मिल रहा अर्थव्यवस्था है। नहीं है जिसमें बिजनेस ग्रो कर क्यों नहीं पाए। एक मिनट बताइए आप आप उसमें कितने उसमें startup बंद हो सरकार गए का बताओ? दोष नहीं मान सकते हम, लेकिन सरकार का दोष आप मानना ही नहीं चाहते ना। देखिए वो जवाब बात ये है। वो जवाब आप नहीं BJP मानना के- चाह रहे हो। आप मानना BJP नहीं के चाह रहे हो। प्रवक्ता से मुझे ले सकते सागर हैं। से दिख मेरा नहीं है। अगर कहना- सागर करके ये बात अपनी बात बोले तो हम रखिए। मान सकते आप हैं। सुनो, आप ये ठीक बात है, बोलो तो ये बात पूरी नहीं बात है। सुनिए ठीक है, आप। वीरेंद्र जी। मेरा कहना ये है कि देखिए, जो आप किसी भी चीज को लेकर कोई भी चीज खामियां है वो तो आप सरकार से ले सकते हैं इसका जवाब। मेरा सवाल ये है, मेरा जवाब ये है, आपने मुझसे पूछा कि युवा को वोट क्या एक मुद्दे को लेकर देना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा, मेरा कहना यह है कि युवा खुद जागरूक है, वो खुद देखेगा कि राम मंदिर हमारे लिए आस्था का केंद्र है, वो हमारे देश के लिए कितना जरूरी था, कितना नहीं था। मैंने कहा ना कि कोई भी युवा अपना भविष्य हमेशा एक जो प्रेजेंट में लीडर होता है, चाहे वो प्रदेश में है चाहे देश में है, उसमें उसकी आस टिकी रहती है। उस आस को लेके वो अपना वोट डिसाइड करता है। अगर उन्हें लगता है कि धामी जी हमारे लिए वो काम आगे जाके कर सकते हैं, कि जैसा कि कुछ ऐसे देखिए, कुछ अभी कुछ ही महीनों पहले बहुत सारे फैसले ऐसे धामी जी ने लिए और जिसका युवा लोग स्वागत कर रहे हैं। पहले यहाँ बहुत सारी धांधलियां हुई, चाहे वो बीजेपी की सरकार के रहते हुए हुई, लेकिन उसके बाद जब धामी जी यहाँ आए तो धामी जी ने युवाओं को एक मैसेज देने की कोशिश की कि देखिए आगे से ये गलतियां नहीं होगी, दोबारा नहीं हुई। अभी तक रिपीट हुई नहीं है ये चीजें। आजकल चीजें थोड़ी स्मूथ चल रही है, जितनी भी भर्ती प्रक्रियाएं हैं उसमें जो भी है वो देखिए, बाकी तो ये चल ही नहीं कि रही थोड़ी है बहुत ना। कमियां जो है वो तो होगी सरकार में। मेरा कहना तो ये है कि युवा एक आस देखता है और जो उसका लीडर होता है उस लीडर के ऊपर वो अपना भरोसा देखता है और भविष्य देखता है। अगर उसको लगता है कि हाँ मेरा ये भला कर सकते हैं, हमारा ये भला कर सकते हैं भविष्य में, तो उसको वो वोट करेगा। आपके और हमारे बहकावे में नहीं आएगा वो। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगी आपसे वीरेंद्र शर्मा जी कि यहाँ पर बहका प्रधानमंत्री रहे हो। को हमने कहते हुए सुना कि पुरानी सरकारों में करप्शन बहुत ज्यादा था, समय समय पर घोटालों की तस्वीरें आती थी। आज भी करप्शन है, जहाँ पर जीरो टॉलरेंस की सरकारें हैं वहाँ पर भी करप्शन की हम खबरें सुनते हैं। हमने तो आपका जो ये G20 समिट हुआ था उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ही करप्शन को लेकर था, जो उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो आपको क्या लगता है, युवाओं को इस मतलब से कि करप्शन किसकी सरकार में कितना था, हमारी सरकार में है या नहीं, इस पैरामीटर पर आपको करना चाहिए या फिर योजनाओं बेसिस पे जाना चाहिए जो आप कह रहे हैं? अगर योजनावार जाएं कि कांग्रेस ने कौन सी योजना चलाई थी, उसके पैरेलल बीजेपी ने कौन सी योजना खड़ी करी, ये एग्जाम्पलरी रखना चाहिए, या फिर कांग्रेस ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया था हमारे में जीरो है? नहीं, योजनाओं के तहत या योजनाएं कौन सी सरकार युवाओं को मौका देती है। पर और आपके जो उसके लिए- भाजपा देखिए, के नेता हैं वो तो ये बातें नहीं बोलते नहीं, ना। मेरी पूरी बात सुनिए। ना- आप ना बीच धामी में जी मत ने बोला बोलिए। ना- ठीक है, मुझे बोलने आपकी दीजिए, बात उसके बोलिए, बाद मैं आप आपकी बोल बात दीजिए। बोलूँ, मेरे ठीक को है। आप वो प्लीज जवाब अपनी आप बात चौधरी- जवाब आप उनसे ले सकते ठीक है। हैं, सागर जी से ले सकते हैं। मेरा सवाल मैं आपका जवाब देता हूँ। आपने कहा कि योजनाओं के तहत लेना चाहिए फैसला या करप्शन के आधार पर लेना चाहिए।
देखिए, युवा हमेशा अपने लिए अपना भविष्य ढूंढ रहा है और वो अपने आगामी योजनाओं के ऊपर, और जो मोदी जी ने प्रेजेंट में योजनाएं चलाई हुई है उसके आधार पे वो अपना वोट करेगा। उसे ये मतलब नहीं है पास्ट में क्या हुआ था। हाँ, ये जरूर है कि खबर सबको है कि 14 से पहले कितने घोटाले हुए, 14 के बाद कितने घोटाले हुए। ये बात ये मैं ये नहीं कहता कि आज की सरकार पूरी साफ पाक है, करप्शन इसमें भी कर रहे होंगे, जो नेता करप्ट है वो कर रहे होंगे। अब वो, लेकिन ये है कि अभी तक उनके मामले सामने नहीं आए। अब जब मामले जब आएंगे तो उस टाइम उस पे बात की जा सकती है, लेकिन अभी तो नहीं आप बोल सकते ना जब तक कोई मामला नहीं आया सामने। अब मोदी जी ने तो उद्यान उसी विभाग आधार में पे इतना बड़ा सामने है, उद्यान बहुत विभाग मामले में हैं। इतना मामला है। ठीक है सुंदरलाल जी, मैं आपके पास आऊंगी। सामने भी आप लोग आए ये हैं। बोलते हैं कि हम लोगों को जनता ने जो है सजा दी है, हम विपक्ष में बैठे हैं, अब जवाब आपको देना है। लेकिन जब बात कंपैरिजन का आता है तो आप लोग क्यों नहीं ये बता पाते आंकड़ों के साथ, जो पेनोली जी ने कहा कि आप डेटा वाइज जाइए, आप लोग क्यों योजनाएं नहीं बता पाते कि बीजेपी जो आज कह रही है वो हमारे समय पर इस नाम से योजना थी, आप सेट क्यों नहीं करते? एक आरोप प्रत्यारोप का बेसिस क्यों बना लिया गया है? कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है। देखिए, ये तो हम काफी टाइम से बता रहे हैं, बीजेपी ने जो जितनी भी हमारी योजनाएं थी वो सारी रीनेम की हैं। लेकिन ये जो इस देश की जो जनता है, जैसे कि अभी वीरेंद्र जी ने कहा कि वो समझदार है, मेरा मानना ऐसा नहीं है। देखिए, इस देश में हम उन युवाओं के बीच में बैठे हैं, उन लोगों के बीच में बैठे हैं जो पढ़े लिखे होकर भी बजट नहीं झांकते, ना बजट समझते हैं, ना बजट पढ़ते हैं। राम मंदिर के नाम पर दान देना सही है। समझदार नहीं मान रही हैं। मैं युवाओं से ये बहुत कहना बड़ी चाहती बात हूँ। बोल दी आपने। मैं युवाओं से देखिए, ये बहुत बड़ी बात बोल दी मैं बड़ी आपने। बात बोल रही हूँ, छोटी बात बोल रही हूँ, आप सुन टीवी लीजिए पे, पहले। अगर आप सुन लीजिए पहले, एक मिनट मुझे बोलने आराम दीजिए। से प्लीज, आराम से देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि मैं युवाओं से ये कहना चाहती हूँ कि राम मंदिर के नाम पर जितना मर्जी दान दीजिए, लेकिन राम मंदिर के नाम पर वोट देना सही नहीं है, क्योंकि इससे उनका खुद का ही नुकसान है। और जिस तरीके से भाजपा वोट मांग रही है, तो धर्म के नाम पे जैसे दान देते समय सोचता नहीं है ना इंसान, तो वैसे ही इस देश की जनता का भी एक माइंडसेट है कि वो धर्म के नाम पे वोट देते समय भी नहीं सोच रहे हैं। और पिछले कुछ सालों से ये हो रहा है हमारे देश में कि कोई ध्यान नहीं है जनता का, बजट की तरफ कोई ध्यान नहीं है, योजनाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं है। वाकई में जो वास्तविक समस्याएं है, ना महंगाई की तरफ ध्यान है, ना बेरोजगारी की तरफ ध्यान है। जो फोकस हो चुका है इस देश का अपने अपने धर्म को बचाने में हो चुका है। उसमें तो आपको करना पड़ेगा ना जागरूक सवाल लोगों मेरा को। ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तब भी आपकी छोटी छोटी गलतियों को उजागर किया और हाँ। आज भी तो आप क्यों नहीं कर रहे? है। लेकिन अगर आपकी बात की जाए तो आप लोग बेरोजगारी, महंगाई से हटकर, जो आप फॉर एग्जांपल बजट की बात कर रही हैं, तो जब बजट आता है, कितने कांग्रेसियों ने बजट को सिंप्लीफाई करके जनता के सामने ये रखने की कोशिश की है? जब आप लोग कहते हैं बजट नहीं पढ़ते, तो विपक्ष के तौर पर अगर आप जवाब नहीं दे सकते सवालों का, तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं लोगों के लिए कि हमारे समय पर बजट में ये था, देखिए ये हो गया। तो वो आप लोगों को भी तो कमी है। क्या चीजों में बजट में, जिन चीजों में किसानों की उसमें वगैरह वगैरह जो कटौती उन्होंने की है, जिन चीजों में फर्क पड़ा है वो बताया भी जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, देखिए जो कांग्रेस इस टाइम पर बहुत सारी ऐसी समस्या फेस कर रही है, जैसे जो चीजें कांग्रेस दिखाती है वो सोशल मीडिया पे आपको कम नजर आएंगी। कहीं ना कहीं एक इस तरीके का माहौल हो चुका है कि कांग्रेस जो दिखा रही है वो न्यूज में, सोशल मीडिया पे हमें उतना कवरेज नहीं मिल पा रहा है और जितना स्पेस भाजपा को मिल पा रहा है। जबकि भाजपा के टाइम पर जिस समय पे कांग्रेस की सरकार थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस टाइम पर चाहे मीडिया हो स्वतंत्र था, सोशल मीडिया हो स्वतंत्र था, लेकिन इस समय पर विपक्ष की आवाज जो है वो इंटेंशनली इतनी दबाई जा रही है कि बोला सब जाता है। अगर आप किसी भी कांग्रेस के नेता का ट्विटर हैंडल चेक करें, आप किसी का भी चेक करें, तो आपको वहां सारी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन वो जानकारी उस लेवल तक आरोप मीडिया पे है सीधा, इनका आरोप मीडिया पे कंट्रोल है पूरा सोशल मीडिया से। मीडिया जो जिस नजरिए से, जिस चश्मे से मीडिया को देखना चाहे वो देख सकता है, वो आपकी अपनी स्वतंत्रता है, कहीं ना कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन सुंदरियाल जी आपके कहने पे अगर जाएं, अगर आपके कहने पे जाए तो भाजपा जब विपक्ष में थी तब भी मजबूत थी, क्योंकि आपकी सरकार गिर गई थी, और आज सत्ता पक्ष में है तो आपको दबा दिया, तब भी मजबूती में खड़ी है। तो आप लोग तो विन विन पोजीशन में आ ही नहीं पा रहे हैं ना। सागर जी, आप छोटा सा जवाब आपसे लूंगी और उसके बाद कंक्लूड करेंगे। जिस तरह से यहाँ पर बोला जा रहा है, डेटा लीजिए, आंकड़े लीजिए। जब हम बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जब योजनाएं बताने पे आती है तो वो एक जनरलाइज्ड वर्जन होता है योजनाओं का, डेटा कम होता है। तो क्या सिंप्लीफाई ये नहीं होगा कि डेटा वाइज बात की जाए तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आप जब आरोप लगाते हैं कांग्रेस पे तो वो किस बेसिस पे लगाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं
अपनी कांग्रेस नेत्री से पूछना चाहूंगा, क्या वो देश की जनता को बेवकूफ मानती हैं? क्या देश की जनता समझदार नहीं है? क्या उनके लिए गुमराह कर रहे हैं उनके देश लिए की जनता को। आप भी आप समझ गुमराह बोलिए, मैं करने तो में आपको कामयाब जवाब हो रहे बोल के हैं। तो चुप रहता हूँ मैं। ठीक है सागर अपनी बात पूरी करें। आप जी, सवाल तो करें, क्या- इसी में जवाब क्या दिया। आप देश की जनता को बेवकूफ मानती हैं? क्या कांग्रेस जो देश की जनता को बेवकूफ मानती आई है हमेशा की तरह, क्या वो अब भी आप समझती हो कि अब बेवकूफ है? देश की जनता अब समझदार हो चुकी है। देश की जनता को आपने जितना बेवकूफ बनाना था उतना बेवकूफ बनाया है। अब वो समय चला गया है कि देश की जनता आपके पे विश्वास करे। और जो आप राम मंदिर की बात कर रही हैं बार बार, क्या राम मंदिर आपके आस्था का विषय नहीं है? राम मंदिर तो बार-बार राम आप मंदिर ये को बताइए, घेर रही हैं। हम गांधी क्या जी की आप- आइडियोलॉजी क्या पे आप- चलते हैं। क्या गांधी जी आप- ने मरते क्या समय आप जो किसी- आखिरी क्या शब्द आप- कहे थे वो थे हे क्या राम। आप- गांधी जी क्या ने जो आप- भजन वो गाते थे जो आप बात- कांग्रेस के हर प्रोग्राम आप में मेरी चलता बात है, सुन वो ही है नहीं है। रघुपति अब- राघव राजा ठीक है, राम। अपनी- हम राम की आइडियोलॉजी पे हैं। दिवाली जो- सारे कांग्रेस जो के लोग आप भी लोगों मनाते की हैं। सोच है ना, हमारा देश को बांटना, देश को बांटने डिवाइड का काम करना, आप कर रहे हैं। वो सोच अब कामयाब नहीं हो पा रही है, इसलिए डिवाइड आप लोग आप कर रहे परेशान हैं हैं। आज ठीक की है, डेट हम और यहाँ जो पे आप- मतदाताओं की बात कर रहे हैं तो मतदाता पे रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाते। अपनी शॉर्ट में अपनी बात पूरी करें सागर। जी जी, जो आपने बताया, जो धर्म से हमारी बहुत दूर योजनाएं है, हैं, आप उसकी तो बात ही ना करें। आप। सुंदरयाल जी हमारे जो हमारी योजनाएं हैं, अगर हमारी योजनाएं प्रचार प्रसार नहीं होंगी तो उसका लाभ कैसे उठाया जाएगा? इनके समय तो कोई योजनाएं थी नहीं, इसलिए इनका प्रचार प्रसार नहीं था। अगर ये योजना लाते तभी तो प्रचार प्रसार करते। जब ये योजना ला नहीं पाए आपकी तो कौन प्रचार सी प्रसार नई करेंगे योजना है, कैसे? आप ये बता अब जब दीजिए। हमारी इतनी सारी कौन सी योजनाएं आ योजना रही जो हैं, नई है आपकी, तो उसका ये बता प्रचार दीजिए। प्रसार हो रहा है, आम जन को फायदा हो रहा है, इसलिए प्रचार प्रसार हो रहा जी। है। और जो नमो मतदाता है वो भी इसलिए कार्यक्रम हुआ जिससे युवाओं में मोदी जी बता सकें कि आपकी वोट की कीमत क्या है, क्या हमने आपके लिए किया है, क्या हम आपके लिए करने वाले हैं। ये देश युवाओं पे निर्भर है, ये युवा भारत है, ये आज का नया भारत है। इसलिए ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और ये आगे भी कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। डॉक्टर पेनुली आपसे शुरू करूंगी, आप फाइनल कमेंट में क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा अगर नए युवाओं को अपने उसमें वोट देने के लिए प्रेरित करना चाहती है, अपनी चीजें करना चाहती है, तो उसका अधिकार है, लेकिन सच्चाई के साथ करे। जैसे अभी बात आई थी कि नकल अध्यादेश, नकल कानून नहीं, वो अभी अध्यादेश है। भू कानून अभी कमेटियों में है, मूल निवास अभी कमेटियों में है। जो इस प्रदेश के युवाओं की पहली मांग है वो अभी कमेटियों के भरोसे अलग थलग पड़ा हुआ है। तो धामी जी, आप जरूर जाए, जरूर आप युवाओं को करें, लेकिन जो युवाओं की मांगे हैं और जो युवाओं का मुद्दे हैं, उन मांगों और मुद्दों पर भी ध्यान दें, ना कि ये बोले कि आपका वोट राम मंदिर बनाएगा। क्योंकि राम मंदिर की अगर अभी बहुत सारी बात हो रही थी, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। राम मंदिर का सबसे पहले दरवाजा खुलवाया राजीव गांधी, उसके बाद वहां पे कार सेवकों के जाने तक किसकी सरकार थी? कांग्रेस की, नरसिम्हा राव। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? कोर्ट। और आज लकीली मोदी जी के टाइम पे अगर राम मंदिर का फैसला है तो उसका क्रेडिट ले रहे हैं। तो अब बीजेपी जब अगर दरवाजे ही ना खुलते, कार सेवक ही वहां ना पहुंचते, या ढांचा ही ना गिराया जाता, ठीक है, तो ये मुद्दा इतना सेंसिटिव नहीं होता। और 1992 में जब भाजपा की जमीनी हकीकत ही राम मंदिर पे उन्होंने अपना पार्टी को खड़ा करा, और फिर भी फुल गवर्नमेंट होने के बाद भी राज्यसभा और लोकसभा में रेजोल्यूशन पास करके राम मंदिर नहीं बनाया। राम मंदिर बना सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे पे। और अच्छा होता प्रधानमंत्री जी अपनी योजनाओं और उसके थ्रू युवाओं को संवाद करते और युवाओं को वोट के लिए प्रेरित करते। और हमारे मुख्यमंत्री जी जो मूल निवास, भू कानून, नकल अध्यादेश है, कानून नहीं है वो अभी, ठीक है, वीरेंद्र शर्मा जी उसको मजबूत करते। शॉर्ट में फाइनल कमेंट, बहुत देखिए, ये कार्यक्रम अगर बीजेपी ने आज चलाया है तो मेरी तो विपक्ष से भी यही अपील है कि वो भी इस तरीके के कार्यक्रम जरूर चलाएं, देश भर में चलाएं, प्रदेश भर में चलाएं, क्योंकि अब चुनाव, लोकसभा चुनाव आपके सर पे है। अब आपको कुछ ही दिनों का समय, कुछ ही महीनों का समय है, 1-2 महीने का समय आपके पास, तो आपको भी चुनाव प्रचार करने का पूरा अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है। तो इसमें मैं बुराई नहीं मानता हूँ कि अगर इस तरीके का कार्यक्रम बीजेपी चला रही है, देश भर में चला रही है, तो ये कोई बुराई नहीं है। ठीक है, सुंदरयाल जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि भाजपा जो है वो धर्म को यूज करती है, धर्म को
मानती नहीं है, सिर्फ मैनिपुलेट करती है लोगों को। आप देखिए, अगर इनको धर्म को इतना मानना होता, शंकराचार्य को कभी ये नजरअंदाज ना करते, कभी जो है ये सोनिया गांधी जी के ऊपर सवाल नहीं उठाते इस तरह के विदेशी हैं, ये वो हैं, ये लेकिन ये हरकतें ये करते आ रहे हैं। जबकि अगर आप सनातन धर्म की बात करें तो हमारे यहाँ तो एक बात बताइए, सीता मैया की अगर बात करें तो सीता मैया जनकपुरी से आई थी। जनकपुरी आज नेपाल में है, उनको विदेशी कह सकते हैं? तो लेकिन नहीं कह सकते ना। तो जैसे सीता मैया को विदेशी नहीं कह सकते, वैसे सोनिया गांधी को भी ये विदेशी नहीं कह सकते, लेकिन ये इनका चरित्र है। ठीक है, सागर गोयल, शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट। जी, मैं आपको पुनः एक तो धन्यवाद करते हुए ये बताता हूँ कि आपने युवा का आज ये कार्यक्रम अपने टीवी पे लिया है, और युवाओं के लिए जरूरी है, क्योंकि आज तक जो कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ युवाओं को भ्रमित करने का काम किया है, उन्हें लड़वाने का काम किया है। आज मोदी जी के नेतृत्व में युवा एक साथ होकर देश के लिए सोच रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं, और मोदी जी के संकल्प की वजह से और धामी जी के नेतृत्व की वजह से आज युवाओं का जो समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला हुआ है। कांग्रेस चाहे कुछ ही बोले, धर्म की लड़ाई वो खुद मानती है। वो बहिष्कार करने वाली जो पार्टी राम मंदिर की है वो कांग्रेस पार्टी है। जिसने राम मंदिर का बहिष्कार किया वो कांग्रेस पार्टी है, और ये आने वाली 100 पीढ़ियां याद रखेंगी कि वो कांग्रेस पार्टी जिसने 50 साल तक देश पर राज किया है, उस कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर का बहिष्कार किया है, इस राम मंदिर का अपमान किया है। तो ये देश की जनता कभी नहीं भूलेगी। और युवा जो इनको कांग्रेस समझती थी कि इनॉग्रेशन होता है, आप राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोकते हैं, बातें कर रहे हैं ऐसी। आज युवा जो है देश की जनता ये भी देखेगी। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की नमो नव मतदाता सम्मेलन जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश में आयोजित किया गया, उसका एक हिस्सा उत्तराखंड में भी देखने को मिला, जहां पर जागरूक किया गया है युवाओं को कि अपने पहले मत का अधिकार कैसे इस्तेमाल करें, मताधिकार का इस्तेमाल करने से क्या होगा, और युवाओं को समझदार भी बताया गया है। यही उम्मीद करते हैं कि युवा जो है सही गलत का चयन कर सके, अपने हिसाब से वोट करें, किस बिना पे वोट करना है ये उन्हें चुनना है, और आने वाले समय में ये पता चलेगा कि राजनीति हो रही है या फिर जागरूक करने का काम किया जा रहा है। बहरहाल